अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे कि लिक्विडिटी के बेस पे किस तरीके से ट्रेडिंग की जा सकती है। तो ये बेसिकली बात हमारे जो कम्युनिटी है डिस्कॉर्ड पे इजी एस एम सी बी एस से वहाँ पे स्टार्ट हुई थी। हमारे एक भाई हैं जमाल भाई, उन्होंने यहाँ पे लिखा था कि हमें लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट से वीडियोज़ बनानी चाहिए, तो इसलिए मैं लिक्विडिटी पे वीडियो बना रहा हूँ। तो जमाल भाई माशाल्लाह खुद एक अच्छे ट्रेडर हैं। इन्होंने, ये मैं दिखाता हूँ कि इनका सर्टिफिकेट भी इनका फीडबैक में अवेलेबल है, तो इनके लिए हम वीडियोस बना रहे हैं। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि जो बड़ी लिक्विडिटीज़ हैं जिसे हम कहते हैं सेशन हाई सेशन लो, उसकी बेस पे हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और एक हम देखेंगे कि डे हाई और डे लो की बेस पे, यानी प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो की बेस पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। दो तीन एग्जांपल्स हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली पहले हम इस तरह करते हैं कि एक मोटा सा स्ट्रक्चर मार्क कर लेते हैं, और उसके बाद ताकि हमें बेसिकली हमारे टीपी का आइडिया हो जाए या हमारी डायरेक्शन का आइडिया हो जाए, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। तो अगर आप देखें गोल्ड जो है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश ट्रेंड में, और यहाँ पे देखें गोल्ड ने 15 मिनट में इंड्यूसमेंट ली है आईडीएम। इंड्यूसमेंट लेने के बाद गोल्ड ने क्या किया है, यहाँ पे एक अदद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है BOS। अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो हमारा यहाँ पे लो कन्फर्म हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे लो कन्फर्म हो गया, स्ट्रक्चर का लो कन्फर्म हो गया। अच्छा, उसके बाद मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने क्या किया कि बेसिकली यहाँ पे मार्केट ने ले ली है इंड्यूसमेंट। मार्केट ने बेसिकली यहाँ पे क्या ले ली है, अगेन इंड्यूसमेंट ले लिया। ठीक है। अब बेसिकली हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट हम कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से किसी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह में आएगी, और ऑर्डर ब्लॉक में आके मार्केट अगेन यहाँ ऊपर BOS करेगी ना, BOS करेगी। और ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क कर लेते हैं। इस लेग में कोई ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है जी, हमें ये एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकती है। तो बेसिकली इस तरह से हमने एक स्ट्रक्चर मार्क कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि लिक्विडिटी की बेस पे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, सेशन हाई सेशन लो की बेस पे पहले देखते हैं कि ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये जो पिंक कलर में है ये एशियन सेशन है, ब्लू में लंदन सेशन है, और जो ये ऑरेंज में है ये बेसिकली न्यूयॉर्क सेशन है। ठीक है। तो जब दिन का स्टार्ट था तो बेसिकली एशियन सेशन जब ख़त्म हो रहा था तो मार्क प्राइस इस जगह पे रेंज कर रही थी ना, तो हमने क्या करना है कि एशियन हाई पे एक हमने ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर ली, ये एशिया हाई है। और अगर ये एशिया स्वीप होगा और कैंडल अंदर क्लोजिंग दे देगी और यहाँ पे कोई एंट्री मॉड्यूल बनेगा, तो हम यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। अगर एशिया स्वीप हो और यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल बने तो हम यहाँ पे सेल एंट्री कर सकते हैं। हमारा टारगेट कहाँ पे होगा, चूँकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी और ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट जाके BOS करेगी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना टारगेट इस जगह पे ले सकते हैं। इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वाला जो हिस्सा यहाँ पे हम टारगेट ले सकते हैं। अगर हम पार्शल लेना चाहें तो हम पार्शल इस जगह पे ले सकते हैं, यहाँ पार्शल लिया जा सकता है, यहाँ पार्शल ले सकते हैं, यहाँ पार्शल ले सकते हैं, इस लिक्विडिटी लेवल पे पार्शल ले सकते हैं, और TP आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस जगह पे कोई एंट्री मॉड्यूल बना था या नहीं बना था। तो ये बेसिकली एशिया स्वीप पे देख लेते हैं। इस तरह देखिए ये जो सारा है बेसिकली ये, अच्छा नहीं पहले हम इस एंट्री को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो इसमें हमने एक बाइस क्या बनाया कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले लिया। अगर मार्केट एशिया को स्वीप करती है तो हम यहाँ तक टारगेट लेंगे, राइट। तो अब हम 1 मिनट में चले जाते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, बड़े टाइम फ्रेम में देखें कि मार्केट ने इस एशिया जो था एशियन सेशन, इसके ऊपर आके मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी बल्कि स्वीप किया है, और स्वीप करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। उसके बाद देखें जो नेक्स्ट कैंडल है उस कैंडल ने भी क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन लिया है। अब देखें जब कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करती है
और उसके बाद सॉरी, तो हम बात कर रहे थे जब भी कोई कैंडल पिछली कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करती है और उसके बाद उसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, जैसे यहाँ पे इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो ये बहुत ही प्यारा एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है कि मार्केट अब इस डायरेक्शन में मूव करेगी। जैसे आप क्या होगा, टू रिजेक्शंस हैं, इस कैंडल ने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी दी है और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, इसको आप 2 बार भी कह सकते हैं। तो इसमें आप डायरेक्टली अगर आप टाइम फ्रेम चेंज नहीं भी करते तो यहाँ पे एक एंट्री आपको 15 मिनट में ही मिल रही थी, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, एसएल इसके ऊपर होगा और टीपी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इस ट्रेड को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ले सकते थे। तो अब हम देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में और 1 मिनट, एक मिनट में भी क्या हमें एंट्री मिली थी या नहीं मिली थी। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो ये जो हमारी ट्रेड थी बेसिकली सेशन स्वीप की बेस पे हम ट्रेड कर रहे हैं। तो अब हम 5 मिनट की बेस पे देख लेते हैं। अब हम 5 मिनट की बेस पे देखते हैं। तो ये जो 15 मिनट का है इसको हम डिलीट कर लेते हैं और 5 मिनट पे आ जाते हैं। रिप्ले 5 मिनट। अच्छा, 5 मिनट में आकर देखें 5 मिनट में क्या हमें कोई सेल एंट्री मिली है या नहीं मिली। तो अगर हम गौर से देखें तो 5 मिनट में पहले लिक्विडिटी स्वीप हुई है बिल्कुल जैसे 15 मिनट में हुई थी, और उसके बाद अगेन इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया और नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो 5 मिनट में भी हमें एंट्री उसी पॉइंट से मिल रही है, तो हम यहाँ से इसमें एंटर हो सकते थे और यहाँ पे बिल्कुल इसका आ जाएगा एसएल और टीपी बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक में आ जाएगा। दरम्यान में आप पार्शल्स कर सकते हैं लेकिन फाइनल टीपी आपका इस ऑर्डर ब्लॉक में आ जाएगा क्योंकि हम इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 5 मिनट भी एंट्री अवेलेबल थी। अगर आप गौर से देखें कि हमें 5 मिनट की सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे एंट्री अवेलेबल थी कि नहीं। अगर ये इसको स्वीप करती है, अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती, यानी कि इसके नीचे क्लोज हो जाती, तो फिर हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। लेकिन सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना, ये विक है, इसलिए हम वेट करेंगे इसके ऊपर जाने का। पर कहिए अगेन विक लगा के और प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो अगेन इसको आप कह लें गल्फिंग कह लें, 2 बार कह लें या 2 कैंडल रिजेक्शन कह लें, तो यहाँ से मार्केट फिर सेल होकर नीचे चली गई है। अब हम देखते हैं कि 1 मिनट में एंट्री अवेलेबल थी और किस तरह से 1 मिनट में एंट्री को कर सकते थे। अब हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं और 1 मिनट में जाकर देखते हैं कि 1 मिनट में एंट्री किस तरीके से कर सकते थे। 1 मिनट मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है। अच्छा, 1 मिनट में अगर देखें तो बेसिकली चूँकि 1 मिनट में देखें ट्रेंड यहाँ पे क्यूमुलेशन है और ट्रेंड बुलिश है, ये स्वीप हुआ है और कैंडल ने अंदर क्लोजिंग दे दी है, और अंदर क्लोजिंग देने के बाद प्राइस ने क्या किया है, हम कह सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे सी एच कर दिया, सी एच। ठीक है, अब जब भी प्राइस चेंज ऑफ करेक्टर करती है तो इस सूरत में देखें प्राइस ने क्या किया, ये लिक्विडिटी लिए पर क्लोजिंग नहीं थी, लिक्विडिटी लिया और नीचे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। इस सूरत में हम एड्यूसमेंट का वेट नहीं करते, इस सूरत में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा हम उस ऑर्डर ब्लॉक से सेल करेंगे। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे कोई हमें ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल नहीं, क्योंकि इस कैंडल के बाद ये दोनों इंटरनल ये कैंडल अवेलेबल है ना, तो हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल नहीं है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, प्राइस का वेट करेंगे, प्राइस यहाँ पर जाके कुछ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाए और हम वहाँ पर सेल करेंगे। तो देखें प्राइस यहाँ से ऊपर गई और प्राइस ने जाके इसको स्वीप किया और स्वीप करने के बाद एक शार्प रिजेक्शन से प्राइस अगेन इस लेवल के अंदर आ गई है। अच्छा, अब हम वेट करेंगे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनने का, इस कैंडल के बाद ये कैंडल बन गई तो यहाँ प्राइस ने बेसिकली ये एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी बना दिया ना,
लेकिन बेसिकली जब हम 1 मिनट में होते हैं तो दिस इज़ टू एग्रेसिव टू परफॉर्म एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। तो इससे हम पहले चौक का वेट कर लेंगे ताकि हमारी जो कहते हैं कि एक्यूरेसी वो ज़्यादा हो जाए। तो ये हम चौक का वेट करेंगे। सी एच हो गया यहाँ पे अगेन। सी एच के बाद अब हमने जो एंट्री करनी है वो हमने क्या करना है, अब देखें प्राइस ने इसको स्वीप किया है, बॉडी क्लोज नहीं, तो हमें इंड्यूसमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है ना, अगर मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे सेल करेंगे। और दूसरा, अगर ऑर्डर फ्लो मार्क कर लेते हैं, ऑर्डर फ्लो कहाँ पे है, ये पूरे का पूरा बेसिकली ऑर्डर फ्लो है। अगर प्राइस इस ऑर्डर फ्लो में आती है तो हम इस ऑर्डर फ्लो की बेस से भी सेल कर सकते हैं। तो हम दो एंट्रीज प्लेस करेंगे। जब ये कैंडल क्लोज हुई है तो एक हमने बेसिकली इस जगह पे ऑर्डर फ्लो की बेस पे एंट्री करनी है, इसका एसएल बेसिकली इसके ऊपर होगा। और दूसरी एंट्री हमने करनी है इस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से, हमने पेंडिंग ऑर्डर प्लेस कर देना। अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो हमारी ये वाली एंट्री भी ट्रिगर हो जाएगी ना। तो हम दोनों एंट्रीज को प्लेस करते हैं। टारगेट एसएमसी में टारगेट हम चूँकि पहले डिफाइन कर लेते हैं, तो टारगेट कहाँ पे होगा, टारगेट मैं लगा देता हूँ। अगर हमारी ये ट्रेड प्ले आउट हो जाती है तो इसका टारगेट बेसिकली आ जाएगा यहाँ तक, और अगर ये ट्रेड प्ले आउट होती है तो इसका टारगेट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो इस तरीके से दरम्यान आप पार्शल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फाइनल टीपी आपका इतना बनता है। तो अब अगर गौर से देखें तो मार्केट ने इस एंट्री को नहीं लिया, मार्केट ने ऑर्डर फ्लो की एंट्री को लिया, और उसके बाद मार्केट ने जाके यहाँ पे हमें इस तरह से टीपी प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरह से आप सेशन की बेस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। 15 मिनट में देखें अगर, तो 15 मिनट में जो आपकी एंट्री देर से हो रही थी, तो 1 मिनट की बेस पे वो एंट्री कुछ जल्दी हो जाएगी, तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो लाइक 5 से बढ़ के अराउंड 8+ चला जाता है। तो इस तरीके से आप सेशन की बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। एशियन स्वीप की बेस पे आपने ट्रेड किया और टारगेट आपने स्ट्रक्चर की बेस पे ले लिया। तो अब हम इस तरह करते हैं कि कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो उसके लिए इसको ख़त्म कर देते हैं, यहाँ से रिप्ले को ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं कि सेशन की बेस पे और कौन सी रेट अवेलेबल थी। अच्छा ये देखें, बेसिकली अब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में आ गई है, और इस ऑर्डर ब्लॉक से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बुलिश होगी और जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी, क्योंकि हमारा ट्रेंड जो है वो बुलिश है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, वैसे तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, एक और कॉन्फिडेंस हमें दी है कि मार्केट ने लंदन सेशन को भी स्वीप कर लिया। ये लंदन सेशन है, बेसिकली लंदन सेशन पाकिस्तान के 12 बजे शुरू होता है और ये कंटिन्यू करता है तकरीबन रात, तकरीबन आई थिंक 8-9 बजे तक कंटिन्यू करता है। तो अब देखें लंदन सेशन तो यहाँ पे चल रहा है ना, तो ये बेसिकली लंदन का लो था। ये 16:15 पर जो कैंडल बनी है ये लंदन का लो था। तो अब क्या हुआ कि मार्केट ने इस लंदन के लो को स्वीप कर लिया। तो लंदन के लो को स्वीप किया और क्लोजिंग अंदर जाके दी है। तो पहले बताता हूँ कि 15 मिनट की बेस पे कैसे एंट्री ले सकते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि 1 मिनट की बेस पे कैसे एंट्री ले सकते हैं। तो देखें क्लोजिंग जब अंदर हो गई है तो अब ये जो विक है ये हमारा पी बन गई है। दिस विक इज़ आवर पी, इसका मैं डिमांड मार्क कर देता हूँ। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना आप एक आप इसकी क्लोजिंग पे अपनी एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे आप, सॉरी ये बाय का लग गया है, सॉरी सेल का लग गया, तो यहाँ पे आप इतनी एंट्री कर सकते हैं। तो आपकी एंट्री यहाँ से ट्रिगर हो जाएगी इस तरीके से। अब टारगेट क्या होगा, अल्टीमेट टारगेट तो आप ले सकते हैं BOS तक ना, कि मार्केट ने BOS तक जाना है। तो लेकिन आप पार्शल कहाँ कर सकते हैं, अगर आपको डर है कि मार्केट यहाँ से फर्दर बेरिश हो सकती है तो आप इस ऑर्डर फ्लो के लेवल पे बेसिकली पार्शल ले सकते हैं। सप्लाई, तो आप पहला पार्शल इस ऑर्डर फ्लो की बेस पे ले सकते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, लाइंस लगा देता हूँ।
दूसरा पार्शल आप बेसिकली यहाँ किसी ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे ले सकते हैं। दूसरा पार्शल आप यहाँ पे ले लें, ठीक है। यानी पहला पार्शल आप यहाँ कर सकते हैं, दूसरा पार्शल आप यहाँ कर सकते हैं अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे चली जाएगी, और फुल टारगेट आप प्राइस का यहाँ ले सकते हैं। बल्कि चूँकि मार्केट बुलिश ट्रेंड में, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपना टारगेट ऊपर ले लेना। तो वो कैसे ले सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे आप लगा लें फिबोनाची एक्सटेंशन। तो ये देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई है, यहाँ से अब मार्केट यहाँ तक आई है। तो अब बेसिकली एटलीस्ट आप इस लेवल तक, 1 के लेवल तक आप अपना टारगेट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, तो ये लेवल तकरीबन 2518 के करीब आता है। तो आप इस टारगेट को अगर एक्सटेंड करना चाहें या पार्शल क्लोजिंग के बाद छोड़ना चाहें, तो आप इस टारगेट को बेसिकली यहाँ तक छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस ट्रेड को कर सकते हैं 15 मिनट पे एंट्री की बेस पे। अब हम बात कर लेते हैं कि 1 मिनट पे एंट्री कैसे की जा सकती थी ना। तो अब हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है और सेशन भी स्वीप हुआ है, लंदन सेशन भी स्वीप हुआ है। तो हम कह सकते हैं हम सेशन स्वीप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसकी बेस पे यहाँ पर ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो अब दोबारा 1 मिनट में चले जाते हैं। इसको पहले हम ख़त्म कर देते हैं ताकि ज़्यादा पीछे ना आना पड़े। वन मिनट में आगे, अच्छा जी 1 मिनट में आगे तो हमने देखा कि बेसिकली ये लंदन लो था और ये लंदन लो को स्वीप हो गया है ना। अब स्वीप करने के बाद अगर गौर से देखें यहाँ पे हम एंट्री किस तरीके से कर सकते थे। बेसिकली सिर्फ लंदन स्वीप नहीं हुआ, यहाँ पे आप देखें लंदन स्वीप नहीं हुआ बल्कि साथ साथ ये पहले लिक्विडिटी जनरेट हुई है, यहाँ से लोगों को बाइक मूवमेंट दिखाई गई है और उसके बाद ये स्टॉप लॉस हंट हुए हैं ना। ये आप इसका वॉल्यूम देखें तो ये बेसिकली कैब, एक तरह की कैब बनी है, और उसके बाद कैब ने, सेगली कैंडल ने लिक्विडिटी हंट की है। और अब जहाँ से जब इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी स्वीप होती है, सेशन लो भी स्वीप हो गया, ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है। हम यहाँ बाय किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप गौर से देखें ये मार्केट यहाँ से बुलिश हुई, फिर नीचे आई और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी, फिर इस तरह ऊपर चलेगी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चलेगी और फिर नीचे आई, और इस तरह से बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर बना के ऊपर जा रही है, ठीक है। इसमें हम स्ट्रक्चर को चलो छोड़ते हैं, सिंपल मॉड्यूल देखते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि ये कैप बनी है, अगर कैप का लो स्वीप होता है, स्वीप होने के बाद जब भी कोई मोमेंटम के साथ कैंडल अंदर क्लोजिंग देगी तो हम वहाँ से बाय कर लेंगे। तो देखें ये कैप है, इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है, मोमेंट, इसका स्प्रेड भी ज़्यादा है, इसने लिक्विडिटी भी लिया। मैं, मुझे ऐसी कैप बहुत पसंद है जिसने लिक्विडिटी स्वीप की। तो देखें इस कैप ने ये सारी लिक्विडिटी को स्वीप किया और उसके बाद इस कैंडल ने बची कुछ ही जो लिक्विडिटी यानी जो पहले लो लगा था उसको भी स्वीप कर लिया। तो हम कह सकते हैं एक मैनिपुलेशन मूव थी, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए जो मोमेंटम के साथ इस कैप के अंदर क्लोज हो। तो वो कौन सी कैंडल है, वो आप देखें ये वाली कैंडल है कि ये प्राइस ने यहाँ अरेंज किया, अरेंज करने के बाद विक्स बनाई और इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो इसमें आप चुप करके यहाँ से बाय कर लेंगे, स्टॉप लॉस आप इसके नीचे रखेंगे, ठीक है। और टारगेट हम कहाँ पे लेंगे, टारगेट हमने पहले डिफाइन किया हुआ है, पार्शल भी डिफाइन किए हुए हैं। तो आप, मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम करके, सॉरी, इसका टारगेट एक्सटेंड कर देते हैं, 15 मिनट में आ जाते हैं दोबारा। तो टारगेट यहाँ तक बेसिकली कितना टारगेट बनता है, ये 4 आ रहा है, ये बेसिकली 5.69 आ रहा है। और अगर आप पार्शल्स के बाद कुछ छोड़ना चाहते हैं तो आप बेसिकली यहाँ तक छोड़ सकते हैं, सॉरी यहाँ तक, इस तरीके से। तो इस तरीके से बेसिकली आप एक सेशन लो के कॉन्फिडेंस को ऐड कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है जी। अब हम 15 मिनट में दोबारा चले जाते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास सेशन स्वीप यानी सेशन लो या हाई की कोई और एग्जांपल अवेलेबल है या नहीं है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि बेसिकली प्राइस ने यहाँ से जाके बीओएस करना था, लेकिन कल के दिन में प्राइस यहाँ से बीओएस नहीं किया, प्राइस ने, प्राइस यहाँ पे आई है
और प्राइस ने क्या किया है कि बेसिकली प्राइस यहाँ पे आ गई है और प्राइस ने आके लंदन का हाई ले लिया। प्राइस ने लंदन का हाई ले लिया। ये बेसिकली न्यूयॉर्क सेशन ही कंटिन्यू हो रहा है ना, न्यूयॉर्क यहाँ ख़त्म नहीं होता। ये बेसिकली न्यूयॉर्क तो रात तकरीबन चलता है, तकरीबन रात को 1-2 बजे तक। तो ये न्यूयॉर्क सेशन में ने ही बेसिकली लंदन का हाई ले लिया है ना। तो प्राइस यहाँ से जाके BOS नहीं कर पाई और प्राइस ने यहाँ पे रेंज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आप देखें ये आज का एशियन सेशन था। एशियन सेशन तकरीबन यहाँ 11 बजे के करीब ख़त्म हुआ। उसके बाद देखें ये एशिया स्वीप हुआ है और यहाँ पे देखें बेसिकली अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो मार्केट ने देखें ये मार्केट ऊपर गई है। ये बेसिकली इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ जाएगी तकरीबन। ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक है। डिमांड ठीक है, तो बेसिकली जो कि हम मार्केट बुलिश है, हम मार्केट को बुलिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी रेंज है, रेंज के बाद मार्केट नीचे आई है और तकरीबन पाकिस्तानी सुबह 7 बजे के करीब मार्केट ने इसको टच किया, थोड़ा सा रिएक्शन दिया, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पाई। और उसके बाद देखिए मार्केट ने अगेन एशिया के लो को स्वीप किया। ये जो सारी लिक्विडिटी थी, एशिया लो था, इसको मार्केट ने स्वीप किया और स्वीप करने के बाद मार्केट जो है वो यहाँ से बुलिश होकर अपने टारगेट की तरफ चली गई है। BOS भी किया, बल्कि एक्सटेंडेड एक्सटेंशन हमने लगाई थी यहाँ तक भी गई है, बल्कि इससे काफ़ी ऊपर गई है, लेकिन हमारा टारगेट सेफ यहाँ तक होगा ना। अच्छा जी, तो अब हम देख लेते हैं कि इस एंट्री को हम बड़े टाइम फ्रेम में कैसे कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में कैसे कर सकते हैं। तो देखें प्राइस यहाँ पे आएगी, अगर प्राइस यहाँ पे आके कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी तो हम यहाँ से बाय कर लेंगे। तो प्राइस है यहाँ पे आई है और प्राइस है यहाँ पे आके एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया इस जगह पे, तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से बाय करते हैं और लो यहाँ पे रखते हैं तो इसका जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका जो बेसिकली यहाँ पे रिस्टोर रिवॉर्ड बहुत थोड़ा बन रहा है, 0.57 बन रहा है। और यहाँ पे अगर देखें तो हमारा रिस्टोर रिवॉर्ड सिर्फ 1.58 1.6 के करीब बन रहा है। तो हम इसको यहाँ पे एंट्री इस तरीके से नहीं करेंगे ना। तो इस सूरत में हमारे पास एंट्री करने का तरीका ये होता है कि हम बेसिकली फिब लगाते हैं और फिब इस तरह से फिब मार्क करेंगे और तो देखिए मैंने फेब मार्क किया है ना, और फेब मार्क करके 50% पे हम अपनी एंट्री को प्लेस कर देंगे। ठीक है, 50% कहाँ पे बनता है, 50% यहाँ बनता है। तो यहाँ पे हम एंट्री को प्लेस करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे आ जाएगा और टीपी फर्स्ट टीपी आपका यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा और आप दूसरा टीपी इस जगह पे ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपकी रिस्टोर रिवॉर्ड कुछ बेहतर हो सकती है। तो बड़े टाइम फ्रेम में इस ट्रेड को ऐसे पकड़ा जा सकता था। अब हम देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट में इस ट्रेड को कैसे कर सकते थे। तो 1 मिनट में चले जाते हैं और इधर आ जाए, इसको यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। 1 मिनट छोटे टाइम देखें, SMC की बेस पे हम बड़े टाइम फ्रेम में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि जो हमारा रेस्टो रिवॉर्ड है वो कम हो जाता है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम में इसलिए जाते हैं कि हमारा जो रेस्टो रिवॉर्ड है वो मैक्सिमाइज हो जाए ना। तो हम छोटे टाइम फ्रेम में आगे अब यहाँ पे देखते हैं कि हम ट्रेड को किस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, तो देखें ये बहुत सारी लिक्विडिटी है, ये बहुत सारी ये लो है, ये लो है और प्राइस यहाँ पे नीचे जा रही है और ये सारी जो लिक्विडिटी है यहाँ पे आई है और यहाँ पे एक अदर इस शेप की कैंडल बनी है। इस कैंडल ने, ये जो कैंडल बनी है जिसके नीचे एक लॉन्ग विक आ रही है, इस कैंडल ने ये जो लो था इसको स्वीप कर लिया है ना। अच्छा, बेसिकली हमने देखा कैब हमने पढ़ी है, कैब एक कैंडल होती है जिसकी शक्ल इसी तरह की होती है ना, कि उसके नीचे रिजेक्शन होती है, थोड़ी सी उसकी बॉडी लंबी होती है। अगर ये बहुत छोटी कैब बनी है लेकिन मैं इसे कैब की तरह ही ट्रीट करूंगा। ऐसी कैब मुझे बहुत पसंद है जो बेसिकली लिक्विडिटी को स्वीप कर दिए। पिछले एग्जांपल में देखें एक लंबी कैंडल थी, उस बिग स्प्रेड कैंडल उसने लिक्विडिटी को स्वीप किया। इसका स्प्रेड अगरचे बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इसने देखें लिक्विडिटी को स्वीप किया है ना, और इसकी शेप नीचे से रिजेक्शन भी आ रही है।
अगरचे इसका वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं इसे एज ए कैप ट्रीट करूंगा और उसकी बेस पे एंट्री करूंगा। तो देखिए कैप में हमने एंट्री का मॉड्यूल क्या पढ़ा है कि कैप का लो स्वीप हो और कोई भी कैंडल मोमेंटम से उसके अंदर आके क्लोजिंग दे दे तो हम वहां से बाय कर सकते हैं। तो देखें ये कैप है, इसकी हम उसको मार्क कर लेते हैं कैप को। सी ए बी कैप, ठीक है जी, 1 मिनट की कैप है, हमने बॉक्स ड्रॉ कर लिया और ये वो लिक्विडिटी की लाइन है। तो अब हमारा एंट्री मॉड्यूल क्या होगा, कोई भी लाइन अगर इस कैप के अंदर क्लोजिंग देते हैं वहां से बाय कर लेंगे, लेकिन सेफ बाय ये होती है कि कोई ऐसे मोमेंटम के अंदर क्लोज हो जो इस बेसिकली लिक्विडिटी की लाइन के भी अंदर आके क्लोजिंग देते हैं ना, तो वो ज़्यादा सेफ होती है। और सबसे ज़्यादा सेफ क्या होती है, तीसरी ऑप्शन, कि इसका लो स्वीप हो या इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए, प्राइस नीचे रेंज करे और ऊपर आए और इस कैप के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो ये सबसे अच्छी हमारी बाय होती है। तो देखें यहाँ पर तीनों हमारे पास बायस मौजूद थी। ये रिस्की बाय जिसे हम कहते हैं कि प्राइस ने लो स्वीप किया और उसके बाद देखें ये 2 बार बना के प्राइस इसके अंदर आई है, तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट हमने पहले डिफाइन किया हुआ है, तो लेकिन मैं इसको बाय को नहीं करूँगा। ठीक है, हम थोड़ी सी सेफ बाय करेंगे। सेफ बाय कहाँ पे बन रही है, सेफ बाय ये है कि प्राइस इसके अंदर आए, देखिए फिर प्राइस ने रेंज किया और प्राइस रेंज के इस लाइन के अंदर आ जाए, एटलीस्ट यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसको यहाँ पे बाय कर सकते हैं हम। और एस एल आप नीचे रखेंगे, टीपी कहाँ पे रखेंगे, इसको आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से इसलिए बाय करूँगा क्योंकि देखें नीचे प्राइस हमें बता रही है कि अब इसने बाय होना है। कैसे बाय होना है, देखें प्राइस ने इसका लो लिया, अगेन इसका लो लिया, इसके लो के बाद स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग कैंडल दी, प्राइस ने फिर ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, प्राइस ने ये विक वाला ऑर्डर ब्लॉक बनाया, डिमांड, इस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने रिस्पेक्ट दी है। रिस्पेक्ट देने के बाद अगेन देखें प्राइस ने इसका लो लिया और अगेन प्राइस ने यहाँ पे एक अदद ऑर्डर ब्लॉक बनाया है और फिर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर ही है, प्राइस इससे नीचे नहीं आई ना, तो ये लो कन्फर्म है, फिर ये लो कन्फर्म है और अब देखें तो प्राइस ने बेसिकली ये हाई भी यहाँ पे ले लिया। तो लेकिन सिंपल वर्ड्स में प्राइस ने अब यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी, तो हम यहाँ से बिल्कुल सेफ बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बाय करेंगे, टारगेट हमने चूँकि पहले ही डिफाइन किया हुआ है, 15 मिनट में आ जाए और 15 मिनट में देखें टारगेट कहाँ पे है हमारा। फर्स्ट टारगेट हमारा BOS पे यहाँ पे, तो ये तकरीबन 7.3 आवर की ट्रेड बन जाती है, लेकिन अगर आप इसको होल्ड करें या यहाँ पार्शल कर लें और कुछ प्राइस को जाने दें, तो बेसिकली इस तरीके से आप इसको 13 आवर की ट्रेड को भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो बेसिकली हमने सेशन की 3 एग्जांपल्स देखी हैं, एशियन हाई स्वीप देखा है, लंदन लो स्वीप देखा है और अगेन एशियन लो स्वीप देखा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं इन कॉन्फ्लुएंस विद आवर ट्रेंड। तो इस तरीके से बेसिकली आप सेशन की लिक्विडिटी स्वीप की बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं डेली हाई या डेली लो की बेस पे कोई ट्रेड अवेलेबल है या नहीं और उसको हम कैसे कर सकते थे ना। तो बेसिकली इसको हम इरेज कर देते हैं और डेली की बेस पे जाकर देख लेते हैं। मैं लाइंस को इरेज कर रहा हूँ, सिर्फ लाइंस बहुत ज़्यादा हैं। इसको रेस कर देते हैं, एशियन हाई को रेस कर देते हैं, इसको भी रेस कर देते हैं और इसको भी रेस कर देते हैं, इस सर्कल को भी रेस कर देते हैं। अब हम एग्जांपल देखेंगे कि बेसिकली डेली हाई या डेली लो की बेस पे कोई ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं। तो बेसिकली अगर प्राइस बुलिश है या प्राइस बेरिश है, तो दोनों सूरतों में हम उसकी बेस पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमें स्ट्रक्चर का ख़ास ख्याल रखना होगा। तो बेसिकली अगर आप गौर से देखें, इस BOS को डिलीट कर देते हैं, अच्छा इस सर्कल को भी डिलीट कर देते हैं, चले रहने देते हैं। आप ऐसा करें डेली कैंडल पे आ जाते हैं, तो देखें ये बेसिकली जो कैंडल है ये बनी थी कल। ठीक है, तो अगर इस डेली का हाई स्वीप होता है और कैंडल अंदर क्लोजिंग देती है तो हम वहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगेन बात कर रहा हूँ, ये डेली कैंडल है, मैं यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर की लाइन लगा देता हूँ, करते हैं इसको रेडी लगा देते हैं, चलिए पर्पल लगा देते हैं,
ये डेली हाई है, अगर डेली हाई स्वीप होता है या चूंकि प्राइस इधर है ना तो डेली हाई स्वीप होने के ज़्यादा चांसेस हैं, वरना मैं कहता कि डेली या डेली लो स्वीप हो जाए। डेली लो स्वीप होगा तो हम शॉर्ट टर्म बाय कर सकते हैं, डेली हाई स्वीप हो तो हम सेल कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट बुलिश ट्रेंड में अगर डेली लो स्वीप होगा तो हम इसको होल्ड कर लेंगे और जाने देंगे ऊपर की तरफ, लेकिन अगर डेली हाई स्वीप होता है और प्राइस हमें बेरिश इंडिकेशन देती है तो हम इसको किसी पीओआई तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट लॉन्ग टर्म में होल्ड नहीं करना क्योंकि ट्रेंड बाय का चल रहा है। तो अब आप आ जाते हैं 15 मिनट में। तो देखें बेसिकली ये वो पर्पल लाइन है जो बेसिकली प्रीवियस डे हाई की लाइन है ना, कि कल न्यूयॉर्क में प्राइस ने ये हाई बनाया था। ठीक है, ये प्राइस ने यहाँ पे हाई बनाया था। तो अब बेसिकली ये प्रीवियस डे हाई है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीवियस डे हाई, टेक्स्ट 10 पर्पल प्रीवियस डे हाई। प्राइस ने प्रीवियस डे हाई को लिया और उसके बाद देखिए यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन दे रही है। तो हमने क्या किया था, हमने बेसिकली ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है कि प्राइस यहाँ से बुलिश हो सकती है, तो हम इसको मैक्सिमम सेल यहाँ तक करेंगे। अगर आप मैक्सिमम सेल नहीं करना चाहते तो आप पार्शल ले सकते हैं, पार्शल आप इस लाइन पे ले सकते हैं और आप पार्शल बेसिकली इस लाइन तक ले सकते हैं, किसी भी लिक्विडिटी लेवल तक आप पार्शल ले सकते हैं ना। तो जहाँ तक आपका दिल चाहे पार्शल ले लें, लेकिन फाइनल आपने इससे नीचे इसको नहीं जाने देना। तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे हाई टाइम फ्रेम में कैसे सेल कर सकते थे, लो टाइम फ्रेम में कैसे सेल कर सकते थे। देखें प्राइस ने प्रीवियस डे हाई लिया और प्राइस ने एक बड़ी रिजेक्शन दी है। इस रिजेक्शन के बाद ये हमारी जो हमारी कैंडल होती है ये हमारा पीवाई होती है, और चूँकि विक बहुत बड़ी है तो इसको एज एन ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लें, सप्लाई। ठीक है, तो प्राइस अगर इसको टैप देखें, प्राइस क्लोज यहाँ पे जाके हुई है ना, लेकिन प्राइस अगर आती है और इस विक को टैप करती है तो हम यहाँ से सेल कर देंगे। तो प्राइस देखें यहाँ से ऊपर आई है, प्राइस इस अपने विक को रीटेस्ट किया और एसएल हमारा इसके ऊपर है यहाँ पे, और टीपी हमारा जो है वो इस ग्रीन डिमांड जोन था। तो 1.74 की ये इस तरह से ट्रेड बन जाती है। तो अब हम देखते हैं कि जो 1.74 की ट्रेड अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में होते तो हम इसे किस तरीके से पकड़ सकते थे और रिस्क रिवॉर्ड कितना मैक्सिमाइज कर सकते थे। तो अब हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं 1 मिनट में और इसको इस तरीके से कर लेते हैं, 1 मिनट में आ जाते हैं। ठीक है जी, तो देखें प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, प्रीवियस डे हाई को लिया और उसके बाद प्राइस नीचे आई है और प्राइस ने आके यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। कहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, यहाँ प्राइस ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया CH। अच्छा, अब हमने पढ़ा था कि जब प्राइस CH कर देती तो हमें कन्फर्म होता है कि हमारी अब प्राइस सेल की तरफ जाएगी ना। हम किस बेस पे ट्रेड कर सकते हैं, एक हम ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे ट्रेड करेंगे, एक एंट्री हम इस और देखेंगे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया ना, सप्लाई जोन बन गया, एक हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे और दूसरा एक हम ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे, ऑर्डर फ्लो, एक हम ऑर्डर फ्लो की बेस पे ट्रेड करेंगे। तो देखें ये ट्रेड बनी, तो ये तो प्राइस नीचे गई और इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया और हमारा SL इसके ऊपर होगा और TP कहाँ पे होगा, TP यहाँ पे होगा। तो जो ट्रेड हमने ऑर्डर फ्लो की बेस पे किया, ये एंट्री को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, शायद रिकॉर्डिंग में कोई मसला आ गया था। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है और एक ऑर्डर फ्लो बन गया है। ऑर्डर फ्लो बेसिकली ये जो मार्क किया है ये ऑरेंज के अंदर ना, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको ट्रेड किया जा सकता था। तो एक एंट्री हम प्लेस करेंगे ऑर्डर फ्लो पे, तो ये जो ऑर्डर फ्लो वाली एंट्री है, तो ये देखें प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है, चोक कर दिया है ना। तो इस एंट्री को आप इस जगह प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस यहाँ पे रिट्रेस करेगी तो इस एंट्री को ले लेगी। ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं
कि प्राइस जो है ना वो ऑर्डर फ्लो की एंट्री को मिटिगेट कर देती है। तो ऐसे ऊपर हो जाएगा और टीपी यहाँ पे आ जाएगा। तो देखें इसका रजिस्टर रिवॉर्ड तकरीबन 1.6 से बढ़ के 2.6 तक चला गया। तो ये हम एंट्री हमारी ट्रिगर हुई है, अगेन एंट्री रीटेस्ट भी हुई है। तो इस एंट्री को हम यहाँ से ले सकते थे। एक एंट्री को हमने प्लेस किया था, कहाँ प्लेस किया था, ऑर्डर ब्लॉक के लेवल पे प्लेस किया था, लेकिन वो एंट्री ट्रिगर नहीं हुई और प्राइस उसके करीब जाके फेयर वैल्यू गैप से ही वापस आ गई है ना। तो ये एंट्री हमारे मिस हो गया। अगर ये एंट्री हमारी ट्रिगर हो जाती तो 3.78 का रजिस्टर रिवॉर्ड के साथ हम इस ट्रेड को कर सकते थे। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि ऑल दो स्पैन बहुत छोटा, क्या हमें इस स्पैन में क्या कोई और ट्रेड भी अवेलेबल थी या नहीं थी। तो अगर हम गौर से देखें तो प्राइस ने क्या किया है, प्राइस नीचे गई है और प्राइस नीचे जाने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आई है और प्राइस ने आके इस इंड्यूसमेंट को लिया है ना। और इस इंड्यूसमेंट के बाद प्राइस ने फिर अपनी डायरेक्शन को बेरिश चेंज कर लिया और प्राइस ने यहाँ पे जाके चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, अगेन सी एच कर दिया। अब जब प्राइस ने सी एच कर दिया तो इसका मतलब है ये लेवल कंफर्म हो गया, प्राइस इससे ऊपर नहीं जाएगी ना। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इस एरिया में देखें ये एक अवेलेबल था हमारे पास, एक अवेलेबल था ऑर्डर ब्लॉक। तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक पे एक पेंडिंग और बाय का ऑर्डर लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक का मार्क किया और यहाँ पे एक पेंडिंग बाय का ऑर्डर प्लेस कर दिया। आप ये कहेंगे कि ये तो इसने मिटिगेट किया, तो कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं कि इसको भी मार्क कर लेते हैं और हम यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं इस तरीके से ना। तो हमने यहाँ पेंडिंग ऑर्डर प्लेस कर लिया और अब जो एसएल है ना वो इस हाई के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि प्राइस ने चौक कर दिया, कंफर्म हो गया कि ये लेवल अब ब्रेक नहीं होगा ना। तो अब इसका जो टीपी है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो अब ये 5.7 आर की यहाँ पर ट्रेड बन गई है, जो ओरिजिनली 1.6 के राउंड थी। तो ये हमें एक और एंट्री मिली है ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे, 5.7 आर की एंट्री है। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा इस तरफ मूव कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें कोई और एंट्री भी अवेलेबल थी कि नहीं। देखें प्राइस जब इससे का पे देखें यहाँ पे प्राइस क्या कर रही है, प्राइस से यहाँ पे आके सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना रही है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। देखें प्राइस यहाँ पे आई, इसके अंदर टैप किया, फिर प्राइस ने इसका हाई लिया और फिर प्राइस देखें इस विक को 50% से भी ज़्यादा मिटिगेट करके नीचे जा रही है और इसकी जो क्लोजिंग है थर्ड कैंडल की वो पहली कैंडल के नीचे हो रही है। तो जिससे जब ये पैटर्न बनता है तो हमें तो नॉर्मली ये ब्रेक नहीं होता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक और एंट्री प्लेस कर सकते हैं इसके नीचे और इसका हम एस एल जो है वो आप इसके ऊपर प्लेस कर देंगे यहाँ पे ना। और इसका टीपी कहाँ प्लेस करेंगे, इसका टीपी अब यहाँ प्लेस कर देंगे। तो ये तकरीबन कितना रेस्टो रिवॉर्ड बन जाएगा, ये तकरीबन 7.2 रेस्टो रिवॉर्ड की ट्रेड बन जाएगी। तो इस ट्रेड को भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर जब ये पैटर्न बन गया है ना तो इसके बाद आप एक एंट्री को और भी ट्रिगर करवा सकते हैं। अगर वो ट्रिगर होगी तो आपका रेस्टो रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन जाएगा। वो एंट्री क्या है, वो एंट्री क्या है कि आप ये जो फर्स्ट कैंडल है, बेसिकली ये जो फर्स्ट कैंडल है इसको हाईलाइट करेंगे, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो बेसिकली ये अनमिटिगेटेड विक है, आपने क्या किया है, ये जो अनमिटिगेटेड विक है कैंडल नंबर 3 की, इसको ये भी तरह का ऑर्डर ब्लॉक है ना, आप एक एंट्री यहाँ पे प्लेस कर दें। ठीक है। अगर मार्केट इसको ले लेती है क्योंकि हाई तो ये कन्फर्म हो गया, तो फिर देखते हैं हमारा जो रेस्टो रिवॉर्ड है वो कितना हो जाता है। ये तकरीबन 11 प्लस एक रेस्टो रिवॉर्ड की ट्रेड यहाँ से हमें मिल जाती है अगर ये एंट्री हमारी ट्रिगर हो जाती है। तो आपने सभी एंट्रीज नहीं लेनी, आपने नॉर्मली एक या दो एंट्रीज इसमें से जो आपको समझ आती हैं या जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करती हैं वो एंट्री लेनी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये डेली टाइम फ्रेम बेसिकली बुलिश है, लेकिन चूँकि प्रीवियस डे हाई स्वीप हुआ था तो हम एक छोटा सा पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हम उस पुल बैक को इस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। ओरिजिनली बड़े टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड 1.6 के रेस्टो रिवॉर्ड की थी, छोटे टाइम फ्रेम में वो 5 to 7 आवर आपको दे सकती है अगर आप छोटे टाइम फ्रेम को ट्रेड करना चाहते हैं एसएमसी की बेस पे। तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।